पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे आकाश, मेरे भाई, तू डाकू के रूप में? भाई कहने का हक आपने खो दिया है। ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना तुम मेरे भाई हो। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं, तेरे इस बदन में दिल है तो चला गोली, चला गोली। आज मुझे तेरे हाथ से ही मरना है। अरे नालायक, तुमने क्या से क्या नहीं किया। हिस्से का पूरा बंटवारा मैंने कर दिया। तुम्हारी पत्नी दोषी थी, तुम दोषी नहीं थे। लेकिन तू ये बता कि ये हथियार उठाने पर मजबूर कैसे हो गया? वाह बड़े भैया, आप कह रहे हैं कि हथियार उठाने पर मैं मजबूर कैसे हो गया। आपने नहीं पहचाना, तिरिया चरित्र को नहीं पहचाना। आप अपनी औरत पर विश्वास किए। वो औरत नहीं बल्कि औरत के रूप में एक नागिन है। उस औरत ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। झूठा? कि मैं उसकी इज्जत को लूटना चाहता था। कहने का मतलब उस दिन जब तुम्हें रंगे हाथ मैंने पकड़ा था। बड़े भैया, मैंने कहा था कि आंखों का देखा और कानों का सुना झूठा हो जाता है। या मालिक, आज तो अनर्थ हो जाता। एक भाई को खा जाता। या परमात्मा, मैंने अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया। अरे वो दूसरा नहीं, मुझे लगता है उसी गुस्से में आकर तुम्हारी पत्नी गीता को मैं थाने से छुड़ा कर लाया। उसकी इज्जत को बर्बाद करने के लिए सोचा। अरे ये पापी हाथ बहू के ऊपर उठे, वो भी बदनजर उठे। मेरे भाई, वाह बड़े भैया, उस दिन एक पागल आकर गीता की इज्जत को बचा लिया। नहीं तो मैं दुनिया समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बड़े भैया, क्या उस पागल को आपने नहीं पहचाना? क्योंकि आपकी आंख में पाप का पर्दा पड़ा था। वो पागल कोई दूसरा नहीं, वही पागल देखिए आपके सामने खड़ा। आपने मेरी गीता की इज्जत लूटना चाहा, जिसे लोग छूते नहीं हैं। आपने मेरी गीता की इज्जत लूटना चाहता। अरे आपके दिल की हवस नहीं पूरी हो। ये सब सुनने के पहले मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती? अरे भैया देखिए, वही आपकी बेटी है गीता आपके सामने खड़ी है। अरे मिटा लो अपने दिल की हसरत, मिटा लो। मैं पागल कैसे हुआ अभी आपने तो जाना नहीं। अरे जिसे आप इतना लाड प्यार करते हैं, आप दुनिया की सारी खुशियां उसके नाम पर न्यौछावर कर देते हैं। वही बहन राजकली जो कि राखी बांधने आई बड़े भैया, आपके पत्नी के बहकाने में, उसके कहने पे आकर उसने मुझे जहर खिला दिया भैया। और मैं मरा तो नहीं, उस परमात्मा के यहाँ से मंजूर नहीं था भैया। मैं उसी जहर के असर से पागल हो गया भैया। अरे राजकली,
मैं तुझे अपने जिगर का टुकड़ा समझता था। भाई के जाने के बाद मैंने कितना लाड प्यार तुम्हें दिया, यहां तक कि जो भी तू मांगती थी 10,000, 5,000, 20,000 मैं तुम्हें दे देता था। लेकिन ये कलंकनी इतना बड़ा पाप, दिमकवा ही तो हार भर में आया। हरामखोर! भैया कहने का हक, भाई कहने का हक तूने छीन लिया। अरे मैं तेरा भाई हूं तो क्या आकाश तेरा दुश्मन है? हरामखोर, कुत्तिया बेशरम, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है। लेकिन हम दोनों भाई एक कोख से पैदा हुए हैं और तू भी उसी कोख से पैदा हुई है। अरे नालायकिन, तेरा मुंह देखना पाप है। एक भाई को खाना चाहती थी जो कि भाई, अरे उसी भाई के हाथ में सूनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थी, लेकिन नालायकिन उसको मारने की कोशिश कैसे किया? अरे प्रधान, ये सबे तो कब पगलवा दे अरे के बहकाए में आया। ए बिट्टी आटे हम हो जाती है अपने नैहरे, अब तू हुआ हमारे साथे चला। चला भाऊजी, भाऊजी। भैया प्रधान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहीं पर खड़ी रहो। का खड़ी रही? इन्हें सके बहकाए में तू आएगा। आज तक तेरी बात मैं मानता चला आया हूँ, लेकिन आज मेरी भी बात तुम्हें मानना होगा। खड़ी हो जाइए पर, खड़ी हो जाओ। रामखोर कुतिया। बड़े भैया, आपकी पत्नी ने मेरी भी बीवी को बिगाड़ दिया। अच्छी सीख देने के बजाय इसने गलत सीख दी। कभी इससे पूछा इसने, और आपकी पत्नी ने जो कहा आपने भी उस पर गौर नहीं किया। लेकिन बड़े भैया, दयालु रिश्तेदार, एक औलाद के लिए मैं पागल हो गया। जिसके पास औलाद नहीं रहता उसकी आत्मा से पूछो। जानता हूं बड़े भैया, कितनी बड़ी भी जागीर हो, लेकिन जब औलाद नहीं तो कुछ नहीं। सब देखा। ये हरामजादी कहने लगी कि हमें पुत्र चाहिए। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक कौन बनेगा? मतलब वारिस चाहिए। वारिस चाहिए। लेकिन बड़े भैया, आप तो एक सभ्य इंसान, इस अमरपुर गांव की देखरेख करने वाले और करते आ रहे हैं। अभी भी आप प्रधान हैं, इतनी भी बात नहीं आपके दिल दिमाग में आई? दयालु रिश्तेदार, मैं हाथ जोड़कर क्षमा की भी मांगता हूं कि आज एक रिश्तेदार जैसे बहन वैसे बंधोई और मैंने हाथ उठाया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बड़े भैया, इंसान अगर अपने करनी पर पछतावा उसको आ जाए तो फिर समझो कि उसको माफ कर देना चाहिए। कहते हैं सुबह का भूला इंसान अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने एहसास किया कि हमने गलत किया। मेरे छोटे भाई आकाश, बड़े भैया, मेरे सीने से लगकर मेरी आत्मा को संतुष्टि दे। मेरे बड़े भैया, भैया, भैया। बेटा पवन, मेरे लाल, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक बच्चे के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। तुम्हारे छोटे भाई का बलिदान इन हाथों। मुझे हो सके तो
बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दादाजी आप ना घबराएं, आपके बेटा नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? नहीं मेरे लाल, तू मेरी औलाद है, जैसे मेरे छोटे भाई की औलाद वैसे तू हमारी औलाद है। आज से जो कुछ धन संपत्ति मैंने बनाया है वो सब कुछ तुम्हारी है। बड़े भैया मैं जानकारी एक करना चाहता हूं, और सबसे पहले तो हमारे जिया जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। गीता, गीता बेटी, जो कुछ हुआ बेटी उसे भूल जाओ, जो कुछ हुआ मुझसे भूल जाओ बेटी। इस पापी को, इस पापी भाई को क्षमा कर दो। बड़े भैया हम लोग आपकी औलाद हैं भैया, भाई नहीं बल्कि आपकी औलाद है। हम लोगों का पैर छूकर मुझे नरक में मत डालिए। बड़े भैया जीजा जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। रिश्तेदार क्या पूछना चाहते हो? बड़े भैया सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न, क्या जैसा एक सभ्य इंसान पढ़ा लिखा हुआ जो अपने ग्राम समाज की देख रेख करने वाला इंसान, वो बहक कैसे गया? कौन सा ऐसा इंसान है जो इस परिवार की बर्बादी का कारण है? किसने ऐसी सीख दी? ये भूत प्रेत का मामला कहां से उठा? हाँ रिश्तेदार, तुम ठीक कहते हो। बेटे के चक्कर में मैं दर दर की ठोकरें खाया, तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए निकला, देवी देवताओं को पूजा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अचानक एक दिन एक चाचा समान गांव में रहते थे, और वो जब मिले मुझसे तो मैंने अपना दुख उनसे कहा। बोले कि एक बाबा रहते हैं जंगल में, इनका नाम बोधी बाबा है। बोधी बाबा तंत्र मंत्र से सब कुछ बता देते हैं। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने सारी कहानी को बताया। एक खोपड़ी लिए थे, वो क्या नाम है इसका, तेलिया मासान तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ मासान। तो वो खोपड़ी लिए थे, उस खोपड़ी से पूछकर हमारे घर की हाल उसने बताना शुरू कर दिया, और मुझे विश्वास हो गया। बड़े भैया ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास 85 मंत्र हुआ करता है जो उससे बहुत कुछ ज्ञात कर लेते हैं, यहां तक कि आपका नाम, आपके परिवार वालों का नाम, सब कुछ वो बता देंगे और आदमी को विश्वास हो जाता है। बस उसी विश्वास के चक्कर में फंस गया और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। बड़े भैया ऐसे ढोंगी इंसान, ढोंगी बाबा को कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए, ताकि समाज को सीख मिले। फिर ऐसा कोई बाबा जो है ऐसा बुरा कर्म किसी के साथ अन्याय ना करे। तो ठीक है, आपके कहने पर मैं इस वक्त जा रहा हूं बोधी बाबा के पास, और उनको किसी प्रकार से बहला फुसलाकर हम यहां तक लाएंगे। अवश्य बड़े भैया, और उनके कर्म की उसकी सजा उनको देंगे। ये लेकिन जाने के पहले ये मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, मेरी बहन जिसकी सूरत मुझे नहीं देखना चाहिए, और ये हमारी पत्नी है कजरी कंठी वाली। हाँ बड़े भैया, इनको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि दुनिया में ऐसी सजा इनको मिली न हो। हाँ हाँ अब तो कहबे कर बे का, आए भाई का मुंह देख ले, अपने बेटवा का मुंह देख ले, तो सब हम तो पढ़ाई हो गए। ऐसे ना होए, अगर ऐसे होए का तो हमका हमारा हिस्सा जा, हम अपने नैहरे जा। हमका जूता ना उतारेगे पर। ससुराल से
हिस्सा दे दो, गट्ठर बांध के मायके चले जाएंगे। हाँ हमसे तू बीच में जी बोला रिश्तेदार है, रिश्तेदार की दूर से बात करो। जान में लगाम। मेरी ससुराल है और ये अधिकार मुझे बड़े भैया ने दिया है बोलने का। अबे मेरे छोटे साले ने दिया है। इन दोनों को सजा, ये हमारा भतीजा, ये हमारा बेटा हाँ पवन देगा। पवन देगा। और रिश्तेदार तुम इससे साथ रहना। हम दोनों भाई जा रहे हैं बोधी बाबा के पास। बस भैया। ए भैया मोगले। अबे पवन बेटा, जाना फूफा। पवन बेटा। ए फूफा। हाँ अबे जात यहाँ नहीं हरे, यहाँ से गठरी बांध के हाँ। ए अपने भैया के नाती गिराई है। हराम खोर कहीं के बनाए जबान संभाल के बाद। एक बात सुन। प्रधान आज कर बात मत करो, क्यों ना? नहीं तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। देख ले तो है माटी दे। क्या देख लेगी? कहते है फूफा, कहता था हमारा बड़ा मन कहा। रुको, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो। रखिए इधर आ। रण कर लिया। ये बता, औरत और मर्द का संबंध कैसे होता है? शादी होने के पश्चात उसकी धर्मपत्नी और उसका वो धर्मपति हो जाता है। संबंध हो तो जब एक 7 फेरे लेने के बाद। और तूने ये बता, उन 7 वचनों में से किसी एक वचन का पालन किया है? जब देखो तब मायके, जब देखो तब मायके। प्रधानी के कहने में क्यों बोलती बंद हो गई? भाई खपतहा मुंह ये खाने में जहर मिलाकर लाई थी, मुझे खिला रही थी। खाने में जहर? खपटहिया खाई दाई पूरा पर्व। हाँ अब का हमका खाया है तू गनी। माल पानी। हाँ तुम ये बताओ, हाँ डिसाइड करो कि इन लोगों को, ये प्रधानी को हाँ और मेरी पत्नी जो नालायक है हाँ। रचकलिया, हाँ इन लोगों को कैसी सजा दी जाए? हमारे का सजा है इनके बारे में। हाँ न तू ही कुछ जना पाया न बड़के प्रधान है। खाली लम्बा चढ़वा देखा इनका रह गया। क्या बे, मेरी भी बेइज्जती साथ में कर रहा अरे है। काहे का हुआ कटवंते है का काहे प्रधान का देखा वही तरह इनके जोड़े का हम ही ठीक ठाक है, यही गदघाना वही। अच्छा, क्या करेगा? कसम भगवान, 2 जनी के ऊपर हम पारी पारी चढ़ ली। मतलब बहुत जोर चढ़े के मन कहा था। हराम खोर। हम पारी पारी चढ़ा दिया। हाँ। अगर इनके ओ, मैं समझ गया तेरी बात। पुट्ठा न चांदी के दिन तो जाना तू सही कह रहा है। खपटहिया। तारी एक होती। ऐसा कर, हाँ इन दोनों को बनाया जाएगा लिल्ली घोड़ी और तू सवारी करेगा। इन दोनों को बनाया जाएगा ली घोड़ी। लिल्ली घोड़ी सारे जो गांव में देखता है दिखाने वाले। हराम खोर। हम कहीं ली घोड़ी। घोड़ी बनाओ इनको। का पकड़ा। अब आकाश चाचा यहाँ उनके सामने उनके बहने के ऊपर हम चढ़ा। जो कमरे में रखे हैं ना, देखा नहीं डायनासोर यही चबाई नहीं है। कमरे हम ले थाम ले बे। जल्दी करो। हाँ नहीं तो पता लाख न थाम पावा। चल इधर आ, इधर आजा 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 मेरी जाने मन्नू। माल ऐसा खाइयो। माल पर का करता से माई हो। अरे आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा तू। और नहीं हो जल्दी सवारी कर। और पीछे आओ। चल हम सवारी कर।
अब हम चाहब बुआ लहस गई का बुआ माल पानी भैया का हो बुआ का बुआ लहस गई। चलो तुमका हम ठंड हाँ अब इसके ऊपर कुछ नहीं प्यार कर रहे हैं। अरे इसके ऊपर है। छोड़ दे भैया हमारा गलती माफ कर दे बस गलती ना कर भाई रुका है भाई रुका नहीं यहाँ से चढ़ो वो 3 किलोमीटर जावे नहीं के आवा आओ ये मेरी जाना मामा माल पानी दूध को खोल कर अलग कर। अबे दूध जली बन गई ना यार खोल दो बदतमीजी में खोल दो मतलब किनके ऐसा सुधर गए। हाँ खोल दो। हाँ अरे माई हो अब का वो समझा रहेगा माई हो अब इस गलती ना कर भाई ना करबो अब करवाइए नहीं अब इस गलती ना कर भाई उठा खड़ी हुआ नहीं फिर शुरू करी ए बिट्टी कस बुआ ए बिट्टिया बाबूजी अब हम से धोर के अवकाश समझ गए बिट्टी हमार बात माना जब कुछ की ठीक है हम हो सबसे गलती माफी मांग ले। एक बात सुना हमारे दयालु रिश्तेदार बहुत बढ़िया मनाई है अगर नहीं कोई वजह न होता तो आज छोड़ते न के हो ऐसा करा कहता है प्रधान जा गलती की माफी मांग ले अपने पति से अच्छा अपने ससुरे रहा ए बिटिया यार अपन घर बना रहा था तो सब पूछा थी अब अपन घर बिगड़ जाए तो क्यों पूछवैया नहीं बा जा तू अपने ससुरे जा हम हो चलते ही सबसे परिवार वाले से गोड़ हाथ जोड़ के गलती की माफी मांगब। हाँ हमारी बात सुना हाँ क्या कहूँ कि हम मनसधुवन के अवकाश समझ गए। हाँ 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 मारे लगे तो किसी नहीं कब जब वजन पायु वो लहू हल कर रहे हैं और इनके बड़े वो फूफो मरे हल्का हमारे के नहीं वजन पाए हो तू ना तो पहले समझ गए हो तू क्या समझ गया गलती की माफी मांग ले रिश्तेदार माफ कर दे बेचारी का स्वामी। राजकली कुछ दिमाग में आया कि नहीं अभी? हाँ स्वामी अब समझ में आ गया हर पत्नी का पति भगवान होता है लेकिन मैंने अपने भगवान का अनादर किया है स्वामी। हमेशा नहीं ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी आप जो कहोगे वही मैं करूंगी आप जहां कहोगे वही मैं रहूंगी मुझे माफ कर दो। राजकली इसी दिन का मुझे इंतजार था कि मेरी पत्नी राजकली एक न एक दिन जरूर सुधर जाएगी। हाँ रिश्तेदार हम तो हर गलती के भागी यही हमरो गलती माफ कर दिया। जा अपन घर बसावत जा। राजकली आओ अभी इस अमरपुर में हमारा कोई काम नहीं है हम चलेंगे अपने घर गंगापुर। आओ
रिश्तेदार। बड़े भैया, जिस काम से मैं आया था वो काम हमारा पूरा हो गया। मेरी पत्नी सुधर गई और बड़ी भाभी ने विदाई भी इसकी कर दी, इसलिए हम अपने गांव अपने घर जा रहे हैं गंगा। वो तो जाओगे, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं लेके आया हूं पहले उन्हें देखिए। अच्छा, तो यही वो ढोंगी बाबा है, बोधी। मैंने इनसे कहा कि बाबा जी चलिए हमारे यहाँ, हमारे बीबी के जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है और आप जो कुछ मांगना चाहते हैं, हाँ, दान दक्षिणा बहुत मिलने वाला लेना चाहते हैं, आप चल के खुद ही ले आइए। वाह बड़े भैया, आपके भी दिमाग की दाद देना पड़ेगा। नहीं तो ये ढोंगी बाबा आते नहीं। तो देर क्यों कर रहे हो भैया? प्रधान इसको सजा मिलनी ही चाहिए। वो नहीं बाबा ही, ओह बाबा आए काशी से। नहीं 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 नहीं, बेवकूफ कहीं के। और आगे जाओ। बाबा बाबा आए बगहा से। नहीं 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 ना गधा लेके आया। बोलिए प्रधान जी। बाबा, बाबा जी, दान दक्षिणा आप स्त्री के हाथ से लेना चाहते हैं या पुरुष के हाथ से? देखिए, घर का मुखिया जो है, हमें दान दक्षिणा सबसे पहले स्त्री के हाथों से होना चाहिए, इसलिए कि स्त्री लक्ष्मी होती है। अबे स्त्री तो का प्यारी बा, तो ठीक है, स्त्री के हाथ ले। हाँ तो जल्दी करो, देर मत करो, आशीर्वाद दो। देखो, जो कुछ हुआ ये बोधी बाबा की वजह से हुआ है। यही बोधी बाबा ही। हाँ, यही बोधी बाबा हैं। इन्हें जो भी दान दक्षिणा देना चाहती हो दे सकती हो। यही आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, प्रधानी माँ ही आशीर्वाद दिया था। आओ बाबा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए हम बैठ रहे हैं। आवा बैठा धोबी बाबा। हाँ, नालायक कहीं के। बोधी बाबा है। बोली बाबा, लाइए प्रधान, खूब खुशी होकर दान दक्षिणा इतना दे दो कि हम यहाँ से ले जाते कम से कम थक जाएं। हाँ? अरे आशीर्वाद हमारा था, इसलिए हमें आशीर्वाद दिया, जड़ौला लड़का हुआ है ना। बाबा क्या था मैं लेके जा ब्या? अरे हम इसी में लेके सब चले जाएंगे। इतने में हम आए ना, फिर बहुत ढेर है। ए बाबा अपन लंगोट खोला वो हम बांध के ला। अरे तो किसी गट्ठर में बांध के दे दो। अच्छा ठीक है, वो आधे खाया होता है, वो आधे का गाड़ी ले जाए ही देखा। इधर इधर। हाँ कहाँ रहा? अरे पठारी ने क्या कर रही है? ये सब क्या प्रधान, देखिए इसे। तो हाय माटी होगा। ए तो हाय माटी दे जाए, पूरा परिवार हमारा बर्बाद करके कहा घरे में तोहरे भूत है। हाँ, नैहरे के भूत लाए कि गीतवा तोहरे को करा दे हमरे प्रधान का मस्जिद हुए जाता हो, बहका के भेज दिया। यहाँ आके घर में झगड़ा हो गया, का से कार हो गया, पूरा परिवार बिखर गया। अब माटी देवनु तू, हाँ माटी देवनु तू अपन आजादी से घूमता खाता, तू बाबा है, बाबा नवा है, तू बाबा, तू साधु नहीं, तू सेवादु है। माटी देवनु प्रधान जी का देखा था, ऐसे बाबा का अगर जिंदा छोड़ दिया तो आज अपन घर बर्बाद करे हैं, ध्यान दूसरे घर बर्बाद करिए। बाबा हम अच्छा दान दक्षिणा दे आपको। हाँ दीजिए। भैया ढोंगी तो है ही है। वाह भाई वाह। बाबा के बाहर चाल है कहा प्रधान। अरे नालायक, लवा गुब्बारा खरीदब सारे का। अब बाबा हम बना प्रधान, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हम अच्छा नहीं करते ही तो बुरा नहीं करते ही। अरे तो हम तुम सबका देख लूंगा। देखा जी, नरहरी हमका ना मरे के शौक किया है और ना जिए के शौक किया। जेल हो जाएगी, जेल जेल में सड़ जाओगे। हमका जेल हो जाए कोनो दिक्कत नहीं, हमारा बेटवा है, भतीजा है, भाई है, हमका टेंशन नहीं, मरे के लिए तैयार हो जाए। नहीं,
हरामखोर, तूने मेरे घर का विनाश किया है। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ए नालायक, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर नालायक। हर महादेव। अरे बड़ी भारी, हाँ? इसको भी दे दो फिर। अच्छा, अब हम बाबा बन गए। अरे प्रधान जी, हाँ अरे इसका असर अब इसके ऊपर चढ़ गया, इसको भी दे दीजिए। हाँ, मिलेंगी भाई सबको, मिलेंगी भाई सबको, एक दिन रात मिलेंगी भाई। नालायक, केवल राण ही ढूंढना है तुम्हें कि राम ढूंढना है? अरे भजन या प्रधान टाटा भैया, बाबा के पास तो गए। आज से तुम बाबा का काम तुम करोगे। अब हम उधाई करा, हाँ, आराम से बढ़िया हम दूसरे का परिवार चलाओ। तो ठीक है। परिवार चलाने के पहले जैसे ये बोधी बाबा दुनिया से चले गए हैं, वैसे तुम भी तैयारी कर लो। ये प्रधान टाटा हम न करब उधाई, सब सोलह स्वर्ग जाए, नालायक, स्वर्ग जाए। चले जा बाबा, ले जाओ, गंदे नाले में फेंक दो। बाबा इस नालायक को इतना समझाया लेकिन वहीं का वहीं रह गया। बाबा, बाबा तेरी मैया का बाबा। उठाओ। हाँ, मेरे बाबा साले की, हैं? साले के बाबा का तबीज बनवाओ। हट नालायक है के। सौरियाही में काम कर। जिसको तबीज पहना देगा वैसे ये भी करेगा, नालायक जंगल जैसे। में रहता था नाले किनारे, उसी नाले में ले जाके फेंक दो इसकी लाश। ले आओ, का साले के जौने में सोरिया लोटक रही वही में बहाऊ। ले जाओ। घसीटते हुए ले जाओ। ले जा। आजा बेटा, बाबा तेरी माँ का नाका। साथियों और प्रिय बंधुओं, इसी जगह विनोद एंड पार्टी के ड्रामे का समापन होता है। हम कलाकारों से अगर काम करते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो गंगा कैसेट के समस्त अधिकारी से, समस्त कार्यकर्ता से और समस्त जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो शारदे मैया की। बोले साईं बाबा की।